ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो बस एक फील गुड स्पीच सुनने आए हैं, जैसे कि तुम बहुत अच्छी हो, वो लड़का तो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करता। यहाँ पर कोई भी मीठी बातें नहीं होने वाली हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो एक्चुअली में सच सुनने और अपनी गलतियों पर काम करने की इच्छा रखते हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेचुरल बॉन्ड्स। दिस इज़ अक्षिता और आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो हम में से कई लड़कियों के दिल में आता है। ये हम सबकी ही ऑलमोस्ट दिल की बात है कि हम बार बार गलत लड़कों को ही क्यों चुनते हैं और हर बार वो ही गलती क्यों दोहराते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी जड़ तक जाएंगे कि रूट कॉज क्या है, कि आखिर हम गलत लड़कों को ही क्यों चुनते हैं। वो कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जो हम बार बार दोहराते रहते हैं और वो ही गलती करते रहते हैं। फिर हम सॉल्यूशंस की भी साथ के साथ बात करेंगे। वीडियो के एंड तक आप इसको ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि यही वो पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाई डू वी सीक लव। ज़रा रुक कर सोचिए कि हम प्यार क्यों चाहते हैं, क्यों हमें किसी की ज़रूरत महसूस होती है जिसे हम थाम सकें, जिसका हाथ थाम सकें, जिसके साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकें। ऐसा इंसान हमें चाहिए क्यों है। सच्चाई ये है कि इस सवाल का जो जवाब है वो उतना रोमांटिक नहीं है जितना हम सोचते हैं, और यही सच्चाई अक्सर दिल भी तोड़ देती है। सो वाई डू वी लव समबडी। ज़्यादातर लोग प्यार इसीलिए ढूंढते हैं क्योंकि वो अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि अगर वो इंसान मेरी ज़िंदगी में आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और उससे मैं पूरा खुद को कंप्लीट फील करूंगी। ये सोच न तो सिर्फ गलत है बल्कि हमें हार्ट ब्रेक की तरफ भी ले जाती है। जब आप किसी पर अपनी खुशी को लाद देते हैं तो आप अपने रिश्ते की जो नींव है वो डिपेंडेंसी पर रख रहे होते हैं, ना कि सच्चे प्यार पर। ऐसा रिश्ता फिर प्यार बांटने के लिए नहीं होता बल्कि जिंदगी काटने के लिए बन जाता है। देखिए, सच्चाई ये है कि रिश्ता कोई कंपटीशन नहीं है जहां दोनों पार्टनर एक दूसरे के खिलाफ हों। लेकिन जब आप ये मानकर चलते हैं कि दूसरा इंसान ही आपको पूरा करता है तो आपने एक्चुअली अपने कदम पहले ही गलत दिशा में रख दिए होते हैं। क्योंकि ये जो फिर डिपेंडेंसी है ये आपके जो दिल टूटने की जो संभावनाएं हैं उनको बढ़ा देती है, क्योंकि आपको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं वो मुझे छोड़ के ना चला जाए। आपको फिर हमेशा बैकफुट पर ले जाती है आपकी ये डिपेंडेंसी, और आप कहते हैं कि जो सामने वाला इंसान है, जो मेरा पार्टनर है, वो बहुत डोमिनेटिंग है। ऐसा नहीं होता, आप खुद ही इनसिक्योर हैं। अगर कोई और आपको पूरा करता होता तो उनके जाने के बाद क्या आप फिर से अधूरे हो जाएंगे? इस बात को ज़रा सोचिए। ये नज़रिया आपके रिश्तों को बहुत फ्रेजाइल यानी कि कमज़ोर बना देता है, जबकि रिश्ते तो मजबूत पार्टनरशिप पर टिकने चाहिए। इसीलिए जो नींव है रिश्ता बनाने की वो ही गलत है। एक्चुअली यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ। अगर देखा जाए तो ये कोई मोटिवेशन के लिए मैं यहाँ पर नहीं बोल रही हूँ, ये तो बहुत ही बड़ा एक स्पिरिचुअल फैक्ट है। ये मैं आपको इस श्लोक की मदद से समझाती हूँ। इसका मतलब कि वो कंप्लीट है और ये भी कंप्लीट है, और कंप्लीट में से ही कंप्लीट निकलता है, तो जो कंप्लीट में से ही कंप्लीट निकलेगा तो बचेगा भी कंप्लीट। ये आपको सुनने में थोड़ा सा घुमावदार लग सकता है, लेकिन जब आप इसको ध्यान से सोचेंगे तो आप पाएंगे कि अगर आप इन्फिनिटी में से कुछ काट कर हटा भी देते हैं तो भी बाद में क्या बचता है? इन्फिनिटी ही बचती है। उसी तरह से आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो आपका नेचर है, वो इटर्नल हैप्पीनेस, इटर्नल ब्लिस का है। तो उसमें कोई ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है। बस वो वाला जो आपका नेचर है कि आप खुद ही अपने आप में पूरे हैं, ये नेचर आप भूल चुके हैं, और इसी नेचर को भूलने की वजह से जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो इसे दूसरों में और दूसरी चीज़ों में ढूंढती रहती है। हमें लगता है कि ये इंसान हमारी ज़िंदगी में आएगा तो हमारी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी, लेकिन जब वो चला जाता है तो हम अधूरा महसूस करते हैं, लेकिन फिर जब कोई और आ जाता है तो हम फिर पूरा महसूस करते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि अभी तक हमने अपने अंदर झांक कर देखा ही नहीं है कि हम एक्चुअली में अपने आप में कंप्लीट हैं। तो अगली बार जब आप किसी की और अट्रैक्शन महसूस करें तो रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं इस इंसान को इसीलिए चाहती हूँ क्योंकि मैं अभी अधूरी महसूस कर रही हूँ, या इसीलिए क्योंकि मैं पहले से ही खुद को पूरा महसूस कर रही हूँ? यही सवाल आपके प्यार की जो दिशा है और जो आपके नतीजे हैं उनको बदल सकता है। अब चलिए चलते हैं सेकंड पॉइंट पर कि हम
कैसे सही प्यार अपने लिए ढूंढें। अब जब हमने समझ लिया है कि हम प्यार क्यों करना चाहते हैं और इसके पीछे की गलत वजह क्या है, तो चलिए अब एक और गहराई वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि क्या ये सच में प्यार है या फिर बस एक वांट है, एक चाहत है। देखिए, जब हम किसी को अपने लिए चुनते हैं तो वो प्रोसेस उतना रोमांटिक या इमोशनल नहीं होता जितना हमें लगता है, जितना हम सोचते हैं। ये प्रोसेस जो है काफ़ी हद तक मैकेनिकल होता है। और हाँ, मैंने यहाँ पर मैकेनिकल कहा है क्योंकि ज़्यादातर लोग उस जगह से प्यार करते ही नहीं जहाँ से प्यार असल में किया जाता है। हम जिसे अक्सर प्यार कहते हैं वो इन्फैचुएशन यानी कि आकर्षण हो सकता है, या फिर शायद उससे थोड़ा गहरा कुछ और हो सकता है, लेकिन असली प्यार तो वो नहीं है। असली प्यार आपको बांधता नहीं है, आपको लिबरेट करता है। ये आपको आज़ाद, आपको निस्वार्थ और मजबूत बनाता है। ये आपको डिपेंडेंसी से दूर लेके जाता है। लेकिन ऑनेस्टली सोचिए, जब आप किसी के प्यार में पड़ते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप उस इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में किसी भी तरह लाना चाहते हैं। आप उनकी अटेंशन चाहते हैं, उनकी केयर चाहते हैं, उनका टाइम चाहते हैं। हम इतने फोकस्ड हो जाते हैं उन्हें पाने पर कि वो प्यार कम और एक अंदरूनी चाहत, एक अंदरूनी वांट ज़्यादा बन जाता है। बॉन्डिंग के साथ प्रॉब्लम क्या है, अब ये देखते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो चाहत है ये उतनी आसानी से जाती भी नहीं है। ये इनसिक्योरिटीज़, फियर्स और उस बिलीफ से जुड़ी होती है कि किसी को पाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन असली प्यार ऐसा नहीं होता। रियल लव इज़ नॉट लाइक दैट। असली प्यार में आपको स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और फेथ लेकर आता है। ये आपको एम्पावर करता है, ये आपको बांधता नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें क्या होता है? प्यार लिबरेशन की जगह हमें इनसिक्योरिटी और फियर देता है कि कहीं वो मुझसे दूर चला गया तो, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा, अगर हालात ने हमें अलग कर दिया तो क्या होगा, अगर घर वाले शादी के लिए नहीं माने तो क्या होगा। तो आप खुद बताइए कि ये क्या प्यार है या अटैचमेंट है या इनसिक्योरिटी ऑफ लूजिंग है। जब तक हम अपने माइंडसेट में पाने से देने की तरफ नहीं बदलेंगे तब तक हमारे रिलेशनशिप्स हमेशा शेकी, इनसिक्योर और फियर से भरे हुए होंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये कैसे पता लगे कि ये प्यार है या फिर इन्फैचुएशन है। इसके लिए आपको एक बात समझनी होगी कि हम कैसे किसी को प्यार करते हैं। ये एक प्रोसेस है जो कि मैंने कहा था कि आपको सुनने में अच्छा ना लगे, बट बड़ा मैकेनिकल प्रोसेस है जो हर किसी के साथ लगभग एक जैसा ही होता है। जब हम कहते हैं कि आई लव हिम फॉर हु ही इज़, तो असल में क्या ये सच है? शुरुआत में हम किसी की तरफ क्यों खिंचते हैं, क्यों किसी की तरफ हम आकर्षण महसूस करते हैं? क्योंकि वो हमें फिजिकली अट्रैक्टिव लगते हैं, अच्छे लगते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, ये तो सिर्फ एक ह्यूमन नेचर है। अब प्रॉब्लम यहीं पर शुरू होती है जब हम इस अट्रैक्शन को प्यार समझ लेते हैं और उस बेसिस पर हम रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देते हैं, बिना ये समझे कि एक्चुअली में इसके पीछे का रीज़न क्या है। इसका पैटर्न कुछ ऐसा होता है जो अभी आपको इस फ्लो चार्ट में दिखेगा। सबसे पहले हमें सेंसरी इनपुट मिलता है कि आपने किसी को देखा या सुना और तुरंत एक स्पार्क आपको फील हो गया। उसके बाद जो आपका माइंड है वो एनालाइज करने लगता है, लॉजिक ढूंढने लगता है। आपका दिमाग उनके लुक्स, स्टाइल या फिर एनर्जी को एनालाइज करता है और ये डिसाइड करता है कि ये इंसान मुझे पसंद है। उसके बाद फिर आप एक्शन लेते हैं, आप उन्हें अपनी लाइफ में लाने के लिए कदम उठाने लगते हैं, सोच विचार करने लगते हैं, प्लानिंग करने लगते हैं, अक्सर बिना ये सोच विचार किए कि इसके पीछे का रीज़न क्या है और इसका आउटकम क्या होता है। आप इमोशनल कमिटमेंट कर लेते हैं, लेकिन लेटर ऑन रियलाइज़ करते हैं कि शायद ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। तो अब हम ऐसा क्या करें कि हमें पता लग जाए कि क्या ये रियल लव है या फिर इन्फैचुएशन? सिंपली आंसर द व्हाई। अब सवाल आता है कि जो द व्हाई है उसको समझने के लिए सही तरीका क्या है और ये कैसे पता करें कि जो फीलिंग्स हम महसूस कर रहे हैं वो असली प्यार है या बस एक फीलिंग है जो कि कभी भी जा सकती है। उसके लिए सबसे पहले यू शुड स्टॉप एंड रिफ्लेक्ट। किसी पर अट्रैक्शन महसूस होते ही तुरंत आप एक्शन लेने की बजाय ज़रा सा थम जाएं, थोड़ा पॉज लें। ऐसा करना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि इमोशंस अक्सर आपको गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर सकते हैं। जब आप पॉज लेते हैं तो आपको अपने फीलिंग्स को एनालाइज करने का और सही डिसीजन लेने का समय भी मिलता है, थोड़ा स्पेस भी मिलता है। उसके बाद खुद से कुछ सवाल पूछें कि क्या मैं इस इंसान को सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस से अट्रैक्टिव समझ रही हूँ, इसीलिए मैं उसे अपनी लाइफ में लाना चाहती हूँ।
फिर आप अपने आप से ये सवाल भी पूछ सकते हैं, जब अगर आप उस इंसान को थोड़ा सा जानते हैं तो, कि क्या ये इंसान मेरे वैल्यूज़ और गोल्स के साथ अलाइन करता है। सी, एक रिलेशनशिप तभी मीनिंगफुल हो सकता है जब दोनों पार्टनर्स के जो वैल्यूज़ हैं और गोल्स हैं वो अलाइंड हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो फ्यूचर है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स में आपको पता ही है कि जो रिलेशनशिप होता है उसका क्या अंजाम होता है। फिर आप अपने आप से पूछें कि क्या मैं इस रिश्ते में अपनी हैप्पीनेस की जिम्मेदारी दूसरे पर डाल रही हूँ? क्या दूसरे को मैं रिस्पॉन्सिबल मान रही हूँ अपनी हैप्पीनेस के लिए? अगर ऐसा है तो ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है। खुद से पूछें, क्या मैं इस रिश्ते में हैप्पीनेस देने आई हूँ या सिर्फ हैप्पीनेस लेने आई हूँ? तो अब जब हमने ये सवाल अपने आप से थ्योरेटिकली पूछ लिए हैं और उनका कुछ हमें थोड़ा बहुत आंसर भी मिल चुका है लेकिन पूरी क्लैरिटी नहीं आई है, तो अब हम थोड़े से एक्शंस भी लेंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप राइटिंग कर सकते हैं। आप अपने थॉट्स और अपने इमोशंस को एक नोटबुक में लिख सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप पर भी लिख सकते हैं। जब आप अपनी फीलिंग्स को आर्टिकुलेट करते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलती है, और जब ये आपको क्लैरिटी मिलती है तो आपको पता लगता है कि अरे जो मुझे थॉट आया था वो थॉट जो है वो मेरी टेंडेंसी पर बेस्ड था, कि शायद इस समय मैं अपनी ज़िंदगी में एक प्यार खोज रही हूँ, इसीलिए मुझे ये आकर्षित लग रहा है इंसान, और इसीलिए मैं इस इंसान के साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहती हूँ। जब इस तरह से आप राइटिंग करते हैं तो सेल्फ एनालाइजिंग करने का आपको मौका मिलता है, और उससे आपको ऐसे ऐसे सच अपने बारे में पता लगते हैं जो शायद आप सुनना नहीं चाहेंगे, लेकिन जब आप वो सच सुनते हैं या जब वो आप सच जानते हैं तो अपने आप सही राह पर भी चलने लगते हैं। ये सब अगर आपको और ज़्यादा हेल्प चाहिए किसी से, तो आप अपने अनबाइस्ड फ्रेंड से भी बात कर सकते हैं। किसी ऐसे इंसान से या ऐसे मेंटर से बात कर सकते हैं जो कि आपको आपकी सच्चाई दिखाता है, और शायद वो आपको इसीलिए पसंद भी नहीं आता। सही समय पर सही इंसान का इंतज़ार करना गलत इंसान के साथ जल्दबाजी करने से कई ज़्यादा बेहतर होता है। ये बात आप दोबारा तिबारा ज़रूर सुने। जब आप खुद से द व्हाई पूछते हैं तो आप अपने डिसीजंस को सुपरफिशियल फीलिंग्स से नहीं बल्कि डीपर अंडरस्टैंडिंग से गाइड करते हैं। सो थ्रू नेचुरल बॉन्ड्स मेरी हमेशा ये ही चाह रहती है कि कैसे मैं आपको ये बताऊं कि छोटी छोटी जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करने से पहले अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपको खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ हेल्प बुक्स तो आपको बहुत मिल जाएंगी, लेकिन जो सबसे बेस्ट हेल्प बुक है वो आप खुद ही हैं अपने लिए। इसीलिए अपने आप को पहले पहचानें और फिर किसी और इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। सो इफ़ यू हैव कम टू दिस एक्सटेंड इन द वीडियो, देन आई एम श्योर दैट you must have liked it. Feel free to give a thumbs up to this video, and also don't forget to subscribe my channel Natural Bonds, where I teach you the very art of living the life through self knowledge. This is Akshita signing off.